में देखो इस टाइप में दे रखा है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पहचान क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर पूरा ये चैप्टर पढ़ा अभी तक तो तुम्हें पता चलेगा कि इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं ना तो 3 टाइप का आंसर आता है। या तो आंसर आता है प्लस में, अभी बताऊंगा कैसे। ये आंसर आएगा माइनस में, ये आंसर आता है 0। अभी 0 आया था, तुमने डी निकाला था। या तो आंसर क्या आता है प्लस में, मतलब ये किसकी चीज़ कह रहा है, वो डी की वैल्यू कह रहा है। यहाँ पे नोट करना है किसकी वैल्यू बात कर अपन, डी। जो ये डी की वैल्यू है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जो डी की वैल्यू या तो आएगी पॉजिटिव में, या आएगी नेगेटिव में, या आएगी 0। तो अगर पॉजिटिव आता है तो हम लिखेंगे रूट कैसे, रियल, मूल वास्तविक है, बस इतना से लिख के आना है। रूट कैसे है, रियल। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, 2 मिनट बाद में बता दूँगा। माइनस आवे तो क्या लिखेंगे, रियल नहीं है, इमेजिनरी नंबर है। वो 0 आवे तो रूट आर इक्वल, बराबर है। एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन लिया ही है, क्या दे रखा है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि तुम यहाँ पे है ना वो श्रीधर वाला पूरा अप्लाई कर दो। अब हमें इतना ही करना है, डी तक ही काम निकालना है, बस ये निकालना है तुम्हें। नेचर ऑफ रूट फाइंड करना तो क्या लिए लगाओगे, बस, और कुछ नहीं लगाना है, एक्स वैक्स नहीं चलाना है। बस देखो आ जाओ, पहले ABC बता दो। ए क्या है, बी क्या है, और सी निकालो। डी का मतलब समझते हो ना, डिस्क्रिमिनेशन या विविध कर, कोई मतलब नहीं है। तुम डी लिख देना, कोई फुल फॉर्म थोड़ी पूछता तुमसे। बता वैल्यू बी कितना, फिर बोलो कितना, माइनस या प्लस के, प्लस के, बोलो क्या कितना, सही है क्या, हाँ। अरे माइनस आएगा, क्यों ऐसे क्यों गड़बड़ करते हो रहे तुम लोग, पूरा आंसर 0 बना के हो जाओगे वहाँ पे। अब बता आंसर नेगेटिव आया नहीं आया, आया नेगेटिव, तो इधर आएंगे। और जब भी आंसर, अच्छा बताओ कभी ऐसे होता है कि कभी ऐसे कहते हैं क्या कि मैं -15 साल का हूँ, कि मैं -20 साल का हूँ। कभी कभी नेगेटिव में होती नहीं है। गाड़ी की स्पीड कभी नेगेटिव में थोड़ी होती है ना, तो नेगेटिव की वैल्यू होती ही नहीं, नेगेटिव कभी मान के नहीं चलते हैं, मतलब नेगेटिव मतलब वैलिड ही नहीं है। तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक, बस लिखेंगे मूल काल्पनिक है। बस ये तुम्हारे देखो ना, ये दे रखा है तुम्हारे, अब तुमने जो नोट डाउन किया ना, ये तुम्हारे देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं बुक के अंदर ऐसे। नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इज़ ग्रेटर देन 0। एक बार दे रखा है तुम्हें, अगली बार में बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल क्या 0, या लास्ट दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4AC लेस देन 0। इसका मतलब समझ में आता है, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, भले इसको ही क्या अपन क्या बोलते हैं, डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है 0, मतलब डी की वैल्यू मान लो बता 5 आ गई, तो क्या पता 5 0 से बड़ा है क्या है। इसका मतलब ये तब लगाना है जब फॉर्मूला आंसर में प्लस आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ, तो ये कंडीशन इसकी है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर आंसर में नेगेटिव आ रहा हूँ, जैसे ये था, ये डी, बताओ 0 बड़ा होता है कि -31 बड़ा होता है, तो ये तब चलानी जब ये चीज़ हो। और ये कंडीशन ये वाली है जब डी कितना आ गया 0। मतलब फाइनली तुम्हें एक लाइन लिखनी है, ये वाली लास्ट वाली, क्या लिखोगे, रूट आर नो रियल, लिखा है ना, नो रियल रूट। बस क्या दे रखा है, नो
रियल रूट, ख़त्म, ये आंसर। और क्या करना? मूल काल्पनिक है, हिंदी में क्या लिखोगे? मूल काल्पनिक है। हाँ, वो नेचर मांग रहा था, नेचर तो बताओगे ना कैसा है, बस ये एंड होता है इसका फाइनली आंसर। सर अगर ये प्लस में आता तो काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है? अगर नेगेटिव काल्पनिक होता है रे, जैसे अपन भूत वूत होते हैं क्या, तो कल्पना बनाते हैं ना, हम छोटे बच्चों को डराते हैं ना भूत आ जाएगा, तो रियल में थोड़ी होता है। तो नेगेटिव में कोई वैल्यू थोड़ी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं? नो रियल रूट। काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब जो है ही नहीं है। काल्पनिक नहीं समझता है, कहते हैं ना काल्पनिक घटनाएं, है ना, कई बार सीरियल आता है काल्पनिक घटनाएं, भूत में वैसे लिखा आता है, मतलब ऐसे मन से ही कोई मनगढ़ंत कहानियाँ, तो उसका वास्तविकता से थोड़ी रोल है। रियल तो ये है, ये रियल रूट कि हाँ वाक्य में नंबर आएगा कोई। तो पहले एक बार ये नोट डाउन करो, जल्दी करो इसको। अरे देखो नेक्स्ट, फिर तुम्हारे बुक के कर लेना, मैं मन से दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्वेश्चन है, मुझे इसका रूट बताना है। अच्छा ये नोट साउडी में ये और कर लेना। देखो अगर आंसर प्लस में आता हो तो ये याद रखना, हमेशा वास्तविक मूल होंगे, रियल रूट, ठीक। प्लस में आए तो रियल रूट रह जाएगा। नेक्स्ट, अगर आंसर माइनस में आ रहा हो, बस इतना हिंदी वाले याद रखो, काल्पनिक, इंग्लिश वाले नो रियल रूट। अगर आंसर जीरो में आ रहे हैं तो लिखना 2 बराबर मूल, 2 रियल रूट। अब जीरो वाला भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे बताओ, सबसे पहले डी बताओ। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ABC नहीं लगा रहा है ना। बताओ डी क्या होगा? ये चलो रूट वाला लिख ही दूँ एक बार। ए की वैल्यू क्या है? 4, बी क्या है? माइनस के 4 रूट 3, और सी क्या है? 3। अब बताओ डी बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी मतलब माइनस के 4 रूट 3 का होल स्क्वायर और 4AC। अब बात वही अभी थोड़ी देर पहले दिखा था, है ना, कि 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। तुम बता 4 का तो हो गया 16 और रूट 3 का सिंपल 3 और 16 3 जा 48। माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये मिस्टेक मत करना। बता इसका आंसर भी क्या 48 ही आ रहा है क्या? तो क्या आंसर आया? बता कौन सी तरफ आ गया? ये रहा। समझ में आई बात? आंसर आया 0, इसका मतलब 2 बराबर मूल है। अगर वहाँ आता है कि रूट भी बताओ कौन सा है, वो कौन सा रूट है, बाय द पूछ ले तुमसे, ठीक है, तो कुछ नहीं, एक्स वाला और फॉर्मूला चला देना है। वही यहाँ से दिख जाएगा क्या कि यहाँ लिख दो। अगर वो तुम्हें पूछे ना नेचर बताओ, ये तो हो गया नेचर, प्रकृति हो गई। अगर पूछे कि नहीं हमें तो रूट ही भी बताओ, वो वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं, सीधर वाला ही काम हो जाएगा बस, डी अपॉन। अच्छा फिर एक याद रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर 0 आ रहा है ना तो फिर अपन डायरेक्ट यही लिखूँ क्या? बोलो जिसको समझ में आए वो बताना आराम से, ये सही है क्या? ये क्यों नहीं लगाया? माइनस के b प्लस माइनस डी अपॉन 2 है। बता ये क्यों नहीं लगा रहा? कि जब 0 हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब 0 है तो क्यों लगाऊं? स्कूल में टीचर ऐसे लगवाएगा तुम्हें? तुम बोलोगे सर ने तो ऐसे लगवा रहे हैं, लगा के देख लो, 0 से क्या मतलब निकल जाएगा। ठीक है, अगर समझ ना हो तो ये लो, ठीक है, लगा लो। बताओ ये माइनस फॉर्मूले का, वो माइनस उसका, 2 बार माइनस, और डी कितना था? अपॉन में 2 × 4, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 4 रूट 3 बाई कितना कटा, तो रूट 3/2। अब एक चीज़ और तुम्हें नई सीखने को मिलेगी। देखो यहाँ वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 2 बराबर मूल। इसका जो भी आंसर आएगा 2 बार आएगा, बराबर आएगा। हमेशा अपन को आंसर 2 बार लिखना है। क्या लिखना है? मतलब ये जो आया ना इसी को एक बार अगेन लिखना है दोबारा।
अपन ऐसे नहीं लिखते थे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो अपने तो ये जीरो हो गया ना, ठीक है। तो हमें इसी चीज़ को दो बार लिखना है, पर ऐसे नहीं दो बार लिख रहे हो तो एक बार यहाँ प्लस लगा दो एक बार माइनस में। पेपर में ऐसा करना, देखो सुनो मेरी बात, ये तो मैंने पूरा समझा दिया। पेपर में इतना पूरा मत चलाना, पेपर में इतना से ही करना। तुम यहाँ लिख रहा हूँ वापस कि x इक्वल, बस ये चलाओ, ये हटाओ कि x इक्वल माइनस के b बाई 2 है, क्योंकि तुम्हें स्पीड फास्ट रखनी है, वहाँ क्वेश्चन छूट जाएंगे। और दो है ना, और दो बार कितनी बार लिखना है, क्योंकि दो बराबर आएंगे, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, बोलो ये माइनस और वो माइनस, तो क्या ये हो गया, क्या कटेगा तो कितना, सॉरी √3/2। और क्या इधर भी सेम ही आएगा, कैसे कैसे, और क्या है 4√3/8 काट देना, ये आंसर है, ठीक है। आया समझे। जब भी जीरो आवे ना तो हमेशा ध्यान रखना आंसर कैसा आएगा, इक्वल आएगा। फिर ध्यान रखना ऐसा नहीं कि तुम दिमाग में एक बार पहला से एक बार माइनस में लगा दो। इक्वल का मतलब ही क्या हो रहा है, सेम, एक जैसा, ठीक है। और इक्वल कब आएगा, जब आंसर में जीरो आवे। लो एक बार क्वेश्चन देख लेना, ये देखो 2022 का क्वेश्चन था, क्या लिखा, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ क्या बोला मैंने इधर बोलने के लिए कुछ कहा था। क्वेश्चन लिखा था ये, इसलिए कह रहा हूँ ये लाइन याद होनी ज़रूरी है। मेरा काम है मैं सब बताऊंगा, फिर तुम्हें क्या पढ़ना तुम देख लेना। क्वेश्चन आया था x² + b + c इक्वल के मूल वास्तविक नहीं है, मतलब रूट रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, मतलब नो रियल। क्या बोल रहा है, नो रियल रूट। तो मतलब कौन सी कंडीशन होगा, टिक करना था तुम्हें, चार ऑप्शन थे। बोलो मूल वास्तविक नहीं है, मतलब नेगेटिव वाला ये रहा, और नेगेटिव में ये वाली कंडीशन है। ये समझ में नहीं आती क्या बात, बता एक बात बताओ, यू बताओ, देखो दो चीज़ बता रहा हूँ, 5 और 0। मतलब मैं बोल रहा हूँ 5 बड़ा है 0 से, क्या बोला मैंने, 5 बड़ा है 0 से, तब साइन इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, ये सही है कि ये सही है, ऊपर वाला। इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो सब 0 से क्या है, बड़ी है। तो यही तो ये कहना चाह रहा है, ये मुंह उधर है इसका मतलब d हमेशा बड़ा होगा 0 से, बड़ा होगा मतलब रियल होगा। नंबर लाइन जानते हो ना तुम, ये देखो छोटी क्लास में सीखा था, यहाँ क्या होता है 0, इधर हमेशा जाता है माइनस में, इधर क्या आता है, सारे प्लस में आएंगे। मतलब जब d बड़ा हो, d प्लस में है, तो सारे वैल्यू जो होगी रियल होगी। कंडीशन याद रख के जानी है तुम्हें, देखो 1 मार्क्स से पूछ लिया उसने, तुम तो रट के चले गए ऐसे क्वेश्चन, आगे वो। अब आ जाओ इधर, अब मैं कह दूं कि क्या -5 वो 0 में बड़ा कौन है, 0 है ना। तो साइन इधर मुड़ गया, ये रहा इधर मुड़ गया, मतलब 0 बड़ा है इससे, इसको यूँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 0 बड़ा है d से, इसका मतलब ही d होता है, 0 बड़ा है d से, इसका मतलब आंसर सारे नेगेटिव आ रहे हैं। नहीं यही बात, इसको क्या पढ़ता पता है, 0 इसकी तरफ मुंह है तो पढ़ेंगे 0 बड़ा है d से, कि 0 इज ग्रेटर देन d, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमेशा नेगेटिव आएंगे, इसका नाम मूल काल्पनिक है। तो आंसर कौन सा सही होना था अपना, 0 की तरफ मुंह खुलाओ, 0 की तरफ मुंह खुलाओ, कौन सा, बस ये होगा क्या, ही
ये तो हो ही नहीं सकता, साफ साफ दिख रहा है इक्वल है, मतलब ये वाला है, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं, अब जीरो की तरफ मुंह खुला है, कौन सा वाला है ये, बस टिक करके आना था बस 1 मार्क्स का, अगर थोड़ा सा ढंग से पढ़ के गया, ठीक है। तो तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता, कभी ऐसे पूछ ले, कभी ये चीज़ें पूछ ले। क्या वो कुछ नहीं, उसने तुम्हें ज़्यादा घुमाने के लिए इसने कह दिया ये बड़ा भी और बराबर भी है ना। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 5 से बड़ा हो 0 से, या 0 नहीं, ऐसे कि 5 0 से बड़ा भी है और 5 0 के बराबर भी है, ये नहीं, ये छोड़ो, ये तुम तो बड़ी क्लास में जाओगे ना जब सीखोगे, 11th क्लास में आएगा चैप्टर, ये तुम्हारा काम का है।